गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चन करें। हम लोग आजकल पढ़ रहे थे नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी? कितने मूल होंगे? 2। कितने रूट्स होंगे? 2। उनका नेचर क्या होगा? नेचर का मतलब हुआ कि वे रियल रूट्स होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, रियल रूट होंगे तो इक्वल है कि नहीं है, या रियल रूट नहीं है। मूल वास्तविक है या नहीं है? जो दो मूल निकल रहे हैं वो वास्तविक है कि नहीं है। यदि वास्तविक हैं तो बराबर है या नहीं है, या वास्तविक नहीं है। 3 बातें आती हैं। यहाँ पर हमने कंडीशन कही थी b² माइनस 4ac। इसको बोला था हमने डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तिकर। b² माइनस 4ac यदि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपको 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलते हैं। दो अलग अलग वास्तविक मूल। ऐसी स्थिति में 2 अलग अलग वास्तविक मूल मिलते हैं। दूसरी बात हुई थी कि यदि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए तो हमको 2 समान वास्तविक मूल मिलते हैं। 2 इक्वल रियल रूट्स ऐसी स्थिति में मिलते हैं। और तीसरी स्थिति है कि b² माइनस 4ac लेस देन 0। यदि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब ये नेगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी रियल रूट नहीं मिलता है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रियल रूट। ठीक हो गया? तो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो है मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, जो मूल आप निकाल रहे हो किस रूप के होंगे? वास्तविक अलग अलग, इसमें वास्तविक होंगे अलग अलग होंगे, इसमें वास्तविक होंगे परंतु समान होंगे, दोनों समान होंगे, और इसमें वास्तविक मूल नहीं मिलेंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल रूट्स आर इक्वल, ये कह सकते हैं, एंड देयर इज नो एनी रियल रूट्स। ठीक है, तो यही मूलों की प्रकृति है। तो सबसे पहला क्वेश्चन शायद हमने इस पे भी कर दिया, इस पे भी कर दिया। अब इस वाले की टेस्टिंग देखते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले b² माइनस 4ac निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालना आपको निकालनी चाहिए। उससे आपका कभी कभी क्या हो जाता है कि रूट ही एग्जिस्ट नहीं करते, रियल रूट ही एग्जिस्टेंस में नहीं है, और हम कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, तो आगे कैलकुलेशन से भी आप बच जाएंगे। ठीक हो गया? तो मैं आपसे कहता हूं, ये मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2। समीकरण ए की तुलना समीकरण 2 से करने पर। ठीक है, समीकरण 2 से करने पर तो क्या हो जाएगा? कंपेयरिंग करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक है, इसमें भी x की पावर 2 है, इसमें भी x की पावर 2 है, तो कंपेयर कीजिए। कंपेयर का मतलब x² का कोएफिशिएंट a है, x² का कोएफिशिएंट 2 है, तो आपके पास निकल गया a इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया? x का कोएफिशिएंट b है, x का कोएफिशिएंट -6 है, तो b इज इक्वल टू -6 हो गया। कांस्टेंट c है, कांस्टेंट 3 है, तो c इज इक्वल टू 3 हो गया। अब आप निकालिए b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालिए। b² माइनस 4ac, b² कितना हुआ? b मतलब -6
माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए मतलब 2, सी मीन्स 3, तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 36 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक हो गया, ये आपका 24 हो गया। अब कितना हुआ, इसमें से ये माइनस आप कर लीजिए, ठीक है, तो 12 आ गया। ठीक है दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 12 आ गई। 12 मतलब विच इज ग्रेटर देन 0, जो कि शून्य से बड़ा है, पॉजिटिव है नहीं, तो 0 से बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, वास्तविक मूल कैसे होंगे, वास्तविक मूल एवं भिन्न भिन्न अलग अलग दो मूल होंगे। ठीक है, ठीक है अंडरस्टैंड। ये अब क्या होगा, यहां तक मूलों का नेचर पता चल गया। इसमें दो टाइप के प्रश्न हैं, एक तो यह है कि इसका मूल निकालो, इसके मूल निकालो, इसके रूट्स निकालो, एक तो प्रश्न ये है। और उससे पहले ये प्रश्न है कि मूलों की प्रकृति क्या है, ये जो यहां से रूट्स आएंगे उनका नेचर क्या है, किस प्रकार के रूट निकलेंगे, किस प्रकार के जो आपने मूल निकाले उनकी प्रकृति क्या है, मतलब आप समझ रहे हैं। अब आपने तो नंबर सिस्टम बहुत कुछ पढ़ लिया है, किस प्रकार के रूट हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4 से आपका पॉजिटिव आया, इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब हुआ कि वास्तविक मूल होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक। वास्तविक मतलब रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। रियल रूट मीन्स रेशनल और इरेशनल, कोई भी हो सकता है। ठीक हो गया, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे और भिन्न भिन्न अलग अलग दो मूल आएंगे, क्योंकि x की पावर 2 है इसलिए रूट्स भी 2 होंगे। अब सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, या आप कहेंगे रूट्स निकलेंगे कैसे, आप जानते हैं रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। मूल निकालते कैसे इंटरेस्टेड, आपको मालूम है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यह है फॉर्मूला। ठीक हो गया, यह है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बोलेंगे या इसके मूल बोलेंगे या इसके रूट्स कहेंगे, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करिए। तो x कितना होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी आपको दिया हुआ है, b इज माइनस 6, तो माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 से आपको दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4 से आपने निकाला 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है दोस्तों, ए आपका ये निकाला हुआ है, ए आपका 2 है। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लीजिए देखिए इक्वेशन को। अब सिंपल सॉल्व तो करना है, ठीक है। आप देखिए कितना आता है दोस्तों, आप देखिए इसको मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू, देखिए माइनस है ब्रैकेट के बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। जब इस ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया, तो 6 प्लस माइनस देखो 12 है, 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 या 4 3 या 12। अब एक वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है ना, तो 2 इंटू 2 इसका स्क्वायर रूट, एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया वो, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। आप समझ रहे क्या किया, ये 12 जो है 12 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब जब स्क्वायर रूट निकालते तो एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो 2 का जो पेयर है ना, 2 का एक पेयर हुआ, 2 इंटू 2 एक जोड़ा है ना 2 का, उसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3।
अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, 1 2 से काट लीजिए, 2 से ऊपर कॉमन लिया आपने, तो यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 इंटू 2, 1 2 से 2 कट गया, तो आपके पास जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, x आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट, अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इधर मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है। इस रूप में काम करना है आपने, क्वेश्चन आपको अवश्य एग्जाम में इससे पूछा जाएगा। तो मेरे पास x आया कितना, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, बस ये हो गए मूल, ये हो गए रूट्स, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। आप कहेंगे दो अलग अलग आए क्या, यस, कैसे दो अलग अलग आए, एक हो जाएगा 3 प्लस, एक बार प्लस साइन ले लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, एक बार माइनस साइन ले लीजिए 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये आ गया अलग अलग। तो ये इरेशनल है, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे कि इरेशनल रूट्स, वी गेट इरेशनल रूट इन कंजुगेट फॉर्म, ठीक है, संयुग्मी रूप में निकलते हैं, एक प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो दूसरा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, देखिए इस रूप में निकलते हैं, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति पहले आपने टेस्टिंग की कि वास्तविक है कि नहीं है, वास्तविक में भी किस रूप के हैं, और उसके बाद मूल निकाली, तो ये निकल गए, ठीक। इस रूप में डिस्कशन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझ करके करिए, और ऐसा कुछ कठिन भी नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी क्वेश्चन ऐसे ही है रिलेटेड, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 का फर्स्ट पार्ट मैं रीड करता हूं, क्वेश्चन क्या है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, ठीक है। तो 2 का फर्स्ट वाला पार्ट आप देखिए, इक्वेशन आपके पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आपको दिखाना है कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, इस द्विघात समीकरण के मूल क्या हैं, बराबर है, वो कंडीशन यूज करनी है, उसका प्रयोग करेंगे और उसकी मदद से k का मान निकालेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मुझे ABC चाहिए, तो मैं पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इनकी तुलना कीजिए, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर कीजिए। x का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट 2 है, तो a इज इक्वल टू 2, ठीक है। x का कोएफिशिएंट b है, x का कोएफिशिएंट k है, तो b इज इक्वल टू k, ये कांस्टेंट है c, कांस्टेंट है 3, तो c इज इक्वल टू 3, निकल गए ABC, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, गिवन, आपको क्या दिया हुआ है,
दिया है, ये आपको कंडीशन दे रखी है। हमेशा आपको ये जरूर क्वेश्चन में खोजना चाहिए कि हमें दिया क्या रहता है, क्या दिया हुआ है, उसी से क्वेश्चन आगे बढ़ता है। ये कंडीशन आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, मूल समान हैं, मूल समान हैं, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल हैं, जो दो मूल आएंगे वो समान हैं। और उसके लिए क्या कंडीशन पढ़ी आपने, जब रूट्स इक्वल होते हैं तो क्या कंडीशन पढ़ी हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया तो इसके जो रूट्स होंगे, इसके जो मूल होंगे वो समान होंगे, इक्वल रूट्स आएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करके अब वैल्यू रखिए, दिस इंप्लाइज दैट बी की जगह पर रख दीजिए के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर रख दीजिए 2, सी की जगह पर रख दीजिए 3। आया समझ में बात? तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, के स्क्वायर, देखिए 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। दिस इंप्लाइज दैट, अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड में, इसको पक्षांतर कर दीजिए राइट हैंड साइड में। यहाँ इसका साइन नेगेटिव है, जब इसका आप पक्ष बदलेंगे, साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, ये -24 वहां +24 हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, यहां से आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, के इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। इस प्लस माइनस को तो जानते होंगे ना आपको, मैं माना लिखूं कहीं पर, इधर लिख लेता हूं, चलिए माना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है कहीं पर, यदि आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है, प्लस माइनस करके, प्लस माइनस एक्स का सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर रूट आया 3, तो एक्स की दो वैल्यूज हो गई 3 और -3। ठीक है, स्क्वायर रूट प्लस माइनस के रूप में निकलता है। क्यों निकलता है प्लस माइनस के रूप में, तो देखिए 3 का स्क्वायर भी 9 और -3 का स्क्वायर भी 9। ठीक है, x की वैल्यू -3 करूंगा तो -3 का स्क्वायर भी 9 और x की वैल्यू 3 करूंगा तो 3 स्क्वायर भी 9, इसलिए दोनों साइन लिखते हैं हम, प्लस और माइनस, कोई भी हो सकता है, या दोनों होंगे। ठीक है, अब कोई नहीं हो सकता है ऐसी बात तो नहीं करेंगे, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, दोनों आएंगे। ठीक है, वही स्थिति यहां पर भी है। मैंने क्या यूज किया, मैंने लिखा k इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। तो आपके पास है k इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 है, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं आप 2 2 जा, ठीक है, 4 2 जा 8 3 जा 24। इसके फैक्टर के मैंने 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूने 4 दूने 8 या 24। अब k इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस, देखिए स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो पेयर में से एक लेते हैं, जोड़े में से एक, तो एक 2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर कितना रहेगा, ये इसका तो हिसाब हो गया, अभी 3 2 जा 6, तो k की वैल्यू जो होगी प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। k की इस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के, इस समीकरण के मूल समान होंगे। फॉर दिस वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी सेम। बस ये करना, कंडीशन ये वाली लगाई, ठीक हो गई। इसी का सेकंड वाला पार्ट आप देखिए, तो इस रूप में करेंगे डेटा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे भी जाते हैं ये एग्जाम में आपको। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट लेते हैं डेटा। क्या है मेरे पास इक्वेशन, आप देखिए, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ये आपका इक्वेशन क्या है, kx
एक्स माइनस टू प्लस के एक्स माइनस टू प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यह है इक्वेशन। थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं और इसको मैं लिख सकता हूं, और बोलो या बोलो, के एक्स की मल्टीप्लाई इसमें होगी, के एक्स इंटू एक्स, फिर के एक्स की मल्टीप्लाई माइनस टू में, माइनस के एक्स इंटू टू प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और या लिख सकते हैं अब या एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर माइनस इसे ये हो जाएगा 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये कैसी इक्वेशन मिली डियर स्टूडेंट आपको? इस इक्वेशन को देखिए कैसी इक्वेशन है। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह एक द्विघात समीकरण है। कैसे द्विघात समीकरण पता चला? वेरिएबल की पावर 2 है। क्लियर हो गए? अब इसकी तुलना करिए, हमको कुछ और निकालना है, तो देखते हैं क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन आपकी जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है, उससे तुलना करते हैं। आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब इन दोनों की तुलना करिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर कितना हो जाएगा? समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो ए इज इक्वल टू के नहीं हुआ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, ये तो क्या हो जाएगा? ए और के इक्वल होगा। दूसरी बात, एक्स का कोफिशिएंट बी है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस 2k है, तो बी इज इक्वल टू माइनस 2k, ठीक है। ये कांस्टेंट सी है 6 है, तो सी इज इक्वल टू 6, ठीक हो गया। ए बी सी निकल गए। आपको दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है? मूल समान है, ये दिया हुआ है, मूल समान है, रूट्स आर इक्वल, ठीक है, इक्वल रूट्स हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है आपकी, इसके मूल समान है, इसके रूट्स इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तो आपने पढ़ा, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। यदि रूट इक्वल होते हैं, मूल आपके समान होते हैं, तो ये कंडीशन होनी चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 होना चाहिए। अब रखिए वैल्यू बी कितना है? माइनस 2k। दिस इंप्लाइज दैट माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ये आपका k है, इंटू सी आपका 6 है, इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा? माइनस 2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर, माइनस 2k इंटू माइनस 2k, माइनस माइनस का प्लस, और 2k इंटू 2k कितना? 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन में 4k कॉमन ले लीजिए दोस्तों, 4k कॉमन आएगा, यहाँ पर बचेगा k माइनस यहाँ पर बचेगा 6 इज इक्वल टू 0। 4k कॉमन आ गया, यहाँ पर k बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा? केवल 6 बचेगा। आ रहा समझ में बात? ठीक हो गया। अब क्या करेंगे? दो बातें हैं, या तो k 0 है या ये वाला 0 है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 4k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं 4 को भी वहां यहाँ चला जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब दो बातें, या तो k 0 है या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। इफ ये तो आप जानते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब क्या होता है? या तो ये 0 है या ये 0, या दोनों 0 हैं। तो यदि k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू यदि 0 हो गया तो ये तो इक्वेशन ही नहीं रहेगी। देख रहे, k की वैल्यू यदि 0 हो जाएगी तो 6 इज इक्वल टू 0। ऐसा कैसे संभव है कि 6 की वैल्यू 0 हो जाए? इसका मतलब आप लिख देंगे
जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, ठीक है, which is not possible, ठीक है। के आपका जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि के जीरो हो गया तो इक्वेशन में रॉन्ग रिजल्ट आ रहा है। आप देख रहे हैं के जैसे ही जीरो हुआ, ये जीरो हो गया पूरा, तो 6 इज इक्वल टू जीरो हो गया, जो कि असंभव है, इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये वाला फैक्टर जीरो करिए, इसको जीरो करने से तो रिजल्ट कुछ निकला नहीं। के माइनस 6 को जीरो करिए तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको ट्रांसपोज कर लीजिए तो के इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 आ गया। आपके पास के की वैल्यू कितनी आ रही है उस टाइम, के की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। बस ये तो फाइंड आउट करना था, ठीक है, ये तो निकालना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं, तैयारी कर लेना बढ़िया सा, एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन होंगे वो भी कर लेना, ठीक है, वो भी आप कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 करता हूं, एक क्वेश्चन आप और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा डियर स्टूडेंट, आप देखिए। क्या है डियर स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. ठीक है, एक कोई आम की बगिया बनानी है, ठीक है, मैंगो ग्रोव बनाना है, तो कैसे है वो, रेक्टेंगुलर शेप में बनानी है, आयताकार, ठीक है, एक लेंथ हो जाएगी, एक ब्रेथ हो जाएगी इसकी, ठीक हो गया। ये है आम की बगिया, मैंगो ग्रोव। क्या कंडीशन है कि इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ की कैसी है, दुगनी है, लेंथ इज ट्वाइस इट ब्रेथ। तो यदि मैं ब्रेथ को x मान लूं, x मीटर, ठीक है, ये x मीटर है, ठीक हो गया, कितना है, x मीटर है, तो लेंथ कितने हो जाएगा, 2x मीटर, क्योंकि जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है, जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी है, तो चौड़ाई मैंने x मान ली तो लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो मैं मान लेता हूं, माना बगिया की चौड़ाई होती है, ठीक है, बगिया की चौड़ाई कितनी है, x मीटर है। लेट द ब्रेथ, ठीक है, लेट द ब्रेथ ऑफ ग्रोव बी x मीटर, इसकी x मीटर ब्रेथ हो गया, तो लेंथ कितना हो जाएगा, आपको दे रखा है, लंबाई कितनी हो जाएगी, सीधा सीधा आपको दे रखा है चौड़ाई की दुगना, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो 2 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x मीटर, ठीक हो गया। एरिया ऑफ ग्रोव, बगिया का क्षेत्रफल, ठीक है, आम की जो बगिया है उसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, क्योंकि जो ग्रोव है
ये जो बगिया है, आम की बगिया है, ये आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया निकल जाएगा 2x इंटू एक्स। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई आपकी 2x है, चौड़ाई आपकी x है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रुप, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 2x है, ब्रेथ आपकी x है। कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 2x स्क्वायर। क्लियर? गिवन दैट आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है एरोस्टेन, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। हमारे हिसाब से क्षेत्रफल आया 2x स्क्वायर और उनके हिसाब से क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर। हमारा एरिया कितना हुआ? 2x स्क्वायर, उनका एरिया कितना हुआ? 800। तो बात बराबर है कि नहीं है भाई? हमने तो ये निकाला, बुक में ये दे रखा है, इसका मतलब दोनों इक्वल हैं, तो बन गई इक्वेशन। समीकरण ऐसे तो बनती है कि दोनों साइडें आपकी इक्वल होनी चाहिए। हमारे हिसाब से ये एरिया आया, उनके हिसाब से ये है एरिया, तो दोनों इक्वल हो गए। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? इस 2 को यहाँ डिवाइड कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800/2। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अरे तो सिंपल सा सॉल्यूशन इसका हो गया। यहीं पर आपके पास ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 है, तो आप जानते थे आप x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400, ठीक हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? प्लस माइनस 400 को लिख सकते हैं आप 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 400 होता है। तो x मीन्स आपके पास आ गया प्लस माइनस 20, ठीक है। x इज इक्वल टू प्लस 20, x इज इक्वल टू माइनस 20। तो x इज इक्वल टू माइनस 20 तो लेंगे नहीं, क्योंकि ये तो लेंथ है ना, लेंथ ब्रेथ जो है वो नेगेटिव नहीं होती। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 20 मीटर। x को 20 लेंगे प्लस, नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ आपकी नेगेटिव नहीं होगी, लंबाई चौड़ाई ऋणात्मक में नहीं ली जाती है। तो x की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो आप लिख लीजिए बगिया की लंबाई और चौड़ाई, ये तो फाइंड आउट करना था, ठीक है। आप देखिए उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, ठीक है। तो इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो आपको पूछा जा रहा है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई। अब एक चीज आपको और देखिए, आप यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 400 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से इसकी तुलना करिए तो क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है, एक्स स्क्वायर का 1 है। बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 0, ठीक है। बी इज इक्वल टू कितना हुआ? 0। बी इज इक्वल टू 0 है और सी इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 400, ठीक है दोस्तों। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप देखिए अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ठीक है, ठीक है। आप ये देखिए, वो मुझे नहीं देखना है, मैं सीधा सीधा देखूंगा नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आएगी। बी स्क्वायर माइनस 4a, ये आपका 1 हो गया, सी, ठीक है, ठीक है। बी आपका 0 हो गया और सी आ गया माइनस 400, ठीक है। आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालिए। बी स्क्वायर कितना है? ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया ना। 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका 1 है, सी आपका माइनस 400 है, तो ये एक्चुअली कितना हुआ? 1600 हो गया, जो कि 0 से बड़ा है।
ठीक है, क्या बात आई यहाँ पर कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 1600 आ गई। ठीक हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 1600 का मतलब हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 से बड़ा है। तो जब ये 0 से बड़ा होता है तो क्या निकलता है, रियल रूट निकलते हैं, वास्तविक मूल निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो आप लिखेंगे हाँ ऐसी बगिया बनाई जा सकती है, ऐसी बगिया बनाई जा सकती है। यस, वी कैन फॉर्म सच टाइप ऑफ ग्रोव। ठीक है, वी कैन डिजाइन सच टाइप ऑफ ग्रोव। हाँ, हम ऐसी बगिया बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी हो गई। यदि 0 से छोटी होती तो कोई रियल रूट नहीं निकलना था, तब आप बगिया बना ही नहीं सकते थे। ठीक हो गया, ये तो थोड़ा ये भी जोड़ लीजिएगा इसको करने से पहले। ठीक हो गया, इसको करने से पहले थोड़ा ये जोड़ लेना आप। तो एक सॉल्यूशन तो मैंने यहां से निकाला कि मेरे पास x इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक हो गया, तो x आपके पास 20 आ गया, इसका मतलब कितना हो गया, बगिया की क्या है, x मीन्स चौड़ाई। ठीक है, बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई बराबर 20 मीटर। ब्रेथ ऑफ ग्रोव ये निकल गया। ठीक है, बगिया की लंबाई, बगिया की लंबाई, लेंथ ऑफ ग्रोव कितना हो जाएगा, 2x है ना, तो 2 इंटू 20 ये हो गया 40 मीटर। ठीक है, तो बगिया की लंबाई आपकी 40 मीटर हो गई, 40 मीटर हो गई, और उसकी चौड़ाई आपकी 20 मीटर हो गई। एक तरीका तो ये है। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन निकालने की बात है, इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसमें भी लगा सकता हूँ, थोड़ा वो भी देख लीजिए। ठीक है, आएगा तो वही। ठीक है डियर स्टूडेंट, मेरे पास क्या जानते हैं आप देखिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। हमारे पास b निकला था 0, b कितना आया था, 0 आया था। तो ये कितना हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा, 1600 डिवाइड बाई 2 इंटू ए आपका 1 था ना, ये आपका 1 था, ये 1 था, ये आपका 1 था। ठीक है, ये आपका 1 था ना, ये तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 1600 का स्क्वायर रूट आया 40 बाई 2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। वही तो आया हो, x की दो वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पर निकाला, x इज इक्वल टू प्लस 20, x इज इक्वल टू माइनस 20, तो कौन सा वाला लेंगे आप, x इज इक्वल टू 20 वाला लेंगे, तो भैया की चौड़ाई 20 आ जाएगी, लंबाई आपकी 40 आ जाएगी। तो मैं सोचता हूँ इस मेथड से आपको करना चाहिए, क्योंकि चैप्टर जो है इसी पर रिलेटेड है, तो आप इस मेथड से करिए। ठीक है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हुआ है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, पर चैप्टर आपका इस रूप का है तो इस रूप में करेंगे। ठीक हो गया, तो इस रूप में क्वेश्चन करेंगे। अभी एक लेक्चर मुझे लगता है और करेंगे, 2 क्वेश्चन और हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।